विटामिन डी डेफिशिएंट है, प्रॉबेबली मोर, जो एनीमिक कहा जाता है, एनीमिया, 75% फीमेल्स ऐसी है जिनको आयरन की कमी या एनीमिया कोई भी किस्म का है, 50% से ज्यादा लोगों को B12 डेफिशिएंसी है, और 50% जितना रिक्वायर्ड प्रोटीन होता है 50% से भी कम एवरेज इंडियन लेता है प्रोटीन। सो बेसिकली टुडे, आज जब हम एक इमारत देखते हैं उसका रॉ मटेरियल होता है ये सारी की सारी चीजें, है ना, मिट्टी चाहिए, रेत चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, सारी की सारी चीजें चाहिए। बट जब हम अपने बॉडी के बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं तो उसका भी तो कोई रॉ मटेरियल होगा कि नहीं होगा? व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ योर बॉडी? इट इज द न्यूट्रिएंट्स, द विटामिन्स, द मिनरल्स का प्रोटीन फैट हेल्दी कॉम्बिनेशन में लेना। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है, यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू ऑब्जॉर्ब, यू आर व्हाट यू टेक इन टू योर माउथ। तो जब आप पिज्जा, बर्गर वगैरह वगैरह ही खाते रहेंगे, आपका बॉडी कैसा हो जाएगा देख लो। और अगर आपने ऐसा खाना हेल्दी और टेस्टी तरीके से खा लिया, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी रिन्यूड, यंग, एनर्जेटिक होने वाला है। यस? कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? एब्सोल्युटली यस। और इसीलिए जो एक सिंपल सी चीज है जो लोग नहीं जानते हैं कि मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसीज कौन कौन सी है, दैट इज लिस्ट है यहाँ पर, पूरा देख लो। डी, B12, आयरन, ओमेगा 3, कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये सारे के सारे डेफिशिएंसीज जो है चेक करवाओ। आई एम श्योर कि ये आपका कम ही होगा ज्यादातर लोगों का, स्पेशली डी एंड B12। ओके जब न्यूट्रिएंट की कमी आती है बॉडी परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके बाद जो आता है इग्नाइट, पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है उसमें आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन, एंड दिस इज क्वाइट बिग। लेट मी टेल यू व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। सभी मेरे सामने देखिए, एवरीवन सिट स्ट्रेट, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। आर यू गाइस लर्निंग एंड एंजॉयिंग द सेशन? यस 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 यस, सिट स्ट्रेट, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज लेट मी टेल यू, कुछ अमेजिंग स्पीकर्स आने वाले हैं। यस आज 10 से 7 टोटल इतने घंटे के लिए जब हम मिलने वाले हैं, इतनी सारी बातें हम करने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि आपका पूरा फोकस जो है 7 बजे तक कुछ और सब रखना ही नहीं है। ओके सब कुछ यहीं पर फोकस कीजिए, सारा खाना वाना अरेंजमेंट भूल जाइए अभी के लिए, जस्ट स्टे फोकस्ड हियर। एंड जो भी स्पीकर्स आएंगे कुछ इनवैल्यूएबल चीजें हैं आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं। बट इन्फ्लेमेशन की मैं बात कर रही थी। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? जब आप कहीं पर टकराते हैं, आपको कहीं पर चोट आती है, आपने देखा वहां पर सूजन हो जाती है, लाल हो जाता है, पेन होता है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। बट वो इन्फ्लेमेशन अच्छा है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। पर जो इन्फ्लेमेशन अच्छा नहीं है वो है क्रॉनिक। इसका मतलब है चोट नहीं आई तो भी आपका बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो चुकी है। इट कुड बी टाइम पे ना सोना, जरूरत से ज्यादा बैठना, जंक बॉडी में डालते रहना, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी होना। ये 4 मेन वजह है बिकॉज ऑफ विच इन्फ्लेमेशन होता है। ओके सो इमेजिन करो, इन्फ्लेमेशन एक आग की तरह होता है, फायर की तरह होता है। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो, जब फायर बराबर मात्रा में होता है तो वो खाना पकाने में हेल्प करता है, बट जब वो मात्रा बढ़ जाती है तो वो जंगल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इन्फ्लेमेशन इज दैट फायर। इन्फ्लेमेशन अच्छा है, गलत वक्त पे गलत तरह से प्रोड्यूस हो तो वो बुरा है। इट्स लाइक अ फायर अलार्म। जब जब आग लगती है बिल्डिंग में तो फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इमेजिन करो कि हमारे बॉडी में वो 24 घंटे फायर अलार्म चल रहा है। आपने DDLG मूवी देखा है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? आपको बाऊजी याद है जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा बोलते हैं सिमरन तुमको नहीं जाना चाहिए, हमेशा गुस्से में रहते हैं। इन्फ्लेमेशन इज लाइक दैट बाऊजी, हमेशा गुस्से में, हमेशा गुस्से में। ओके और ऐसे बाऊजी हमारे आसपास कुछ कैरेक्टर भी होंगे, बट कभी कभी बॉडी भी ऐसा ही बन जाता है, हमेशा गुस्से में। कुछ खाना डाल दिया, हमेशा गुस्सा करके कुछ रैशेज आ गए, या मे बी ओवर थिंकिंग आ गया, या मे बी मूड स्विंग हो गया, या मे बी डाइजेशन खराब हो गया। सो योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू दैट आई एम एंग्री, गिव मी समथिंग जिससे मेरा दिमाग शांत हो। ठीक है, अब ये फायर कहां कहां डैमेज करेगा देख लो जरा। अगर जॉइंट में फायर ज्यादा बढ़ गया तो वो पेन करेगा, अगर स्किन में है तो इश्यूज, एक्नेस, एक्जिमा, डलनेस, ब्रेन का, हार्ट का, हार्मोन का, देख लो जरा पूरा का पूरा लिस्ट। ये सारी की सारी चीजें होंगी अगर हम इन्फ्लेमेशन को कम नहीं करेंगे। ओके अब ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, एंड दैट इज, देखो यू आर वॉट यू ईट फॉर श्योर, वो सही है, बट वो आधा सच है। दूसरा सच मैं बताती हूं, एंड दैट इज यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर ऑल्सो व्हाट यू ऑब्जॉर्ब।
विहाय, थैंक यू फॉर दैट। यू नो व्हेन यू कमेंट लाइक दिस, आप लिख रहे हैं कि ये इतना नॉलेजेबल और टैलेंटेड, आपने लिखा है स्पीच, आपने लिखा है कि आप इतना अमेजिंग नॉलेज दे रहे हो जो किसी को भी हिलने के लिए बोलते, एक जगह पे बैठने के लिए मजबूर करेगा, वो हिल ही नहीं सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज रियली इंटरेस्टिंग? मतलब मुश्किल नहीं है ना। इन्फ्लेमेशन बहुत हैवी वर्ड लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हैवी वर्ड लगता है। मेरा आज मकसद क्या है पता है? छोटे बच्चे को भी समझ आना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन क्या है, छोटे बच्चे को भी समझ आना चाहिए इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। क्योंकि अगर आप समझोगे, अगर नॉलेज होगा, नॉलेज इज पावर, एंड देन नॉलेज इन एग्जीक्यूशन इज अल्टीमेट पावर। ओके, सो अब ध्यान से देखना, एक कंडीशन जो आज हमारे शरीर में हो चुकी है, यू आर वॉट यू ईट प्लस यू आर ऑल्सो वॉट यू ऑब्जॉर्ब। ओके, तो एक इंसान जब लेट से कि गेहूं खाता है और दूसरा इंसान गेहूं खाता है, दो बॉडी सेम तरह से उसे ऑब्जॉर्ब करते हैं, यस और नो? नो। क्यों पता है? क्योंकि पहला जो अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर सकता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कंडीशन नहीं होती है जिसे कहते हैं लीकी गट, विच हैपेंस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। ओके, लीकी गट क्या है? कितने लोगों ने सुना है लीकी गट सिंड्रोम या इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी, ऐसा एक हैवी वर्ड है। ओके, मैं आसान भाषा में समझाती हूँ, आप एकदम समझ जाओगे। देखो, सिट स्ट्रेट। आप इमेजिन कीजिए कि जहां ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है, आपके ऑब्जॉर्प्शन कहां होता है पता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन कहां होता है? आपके पेट में होता है। ऑब्जॉर्प्शन कहां होता है? छोटी आंत में होता है। तो आपकी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, उसमें है ना इस तरह से टाइट जंक्शन होता है, टाइट। ओके, सो इमेजिन करो इस तरह से जो आप फोटो में देख रहे हो, समथिंग लाइक दिस, यू हैव अ स्ट्रक्चर और यहां पर पूरा टाइट है। सो टाइट होने की वजह से क्या होगा, यहां पर है ना जो आप ब्रशेस लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो एक किस्म का माइक्रोविलाई उसे बोलते हैं। अब ये क्या करता है पता है? ये खाने को डिसाइड करेगा कि कौन सा खाना, ब्लड, यहां ब्लड है नीचे, यहां ब्लड है, कौन सा खाना नीचे ब्लड में जाएगा और कौन सा खाना शरीर के बाहर फेंकना जरूरी है, ये डिसाइड करता है। बट जब आप कोई भी ऐसी चीजें बार बार अपने बॉडी में डालते रहते हो जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, या सोते नहीं हो, या स्ट्रेस लेते रहते हो, बैठे रहते हो और गलत खाते हो, जब कॉम्बिनेशन ये हो जाता है तो प्रॉब्लम ये होता है कि धीरे 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 ये गैप बढ़ता है। ये गैप जब बढ़ेगा तो जो खाना आपने खाया, वो खाना जो है, जो पार्टिकल अंदर नहीं जाने चाहिए थे ब्लड में, वो भी चले जाते हैं। और वो पार्टिकल आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, जिससे पेन आ जाएगा नी में, जिससे हेयर फॉल ज्यादा हो जाएगा, जिससे पीरियड मिस हो जाएगा, जिससे मूड स्विंग हो जाएगा, जिससे बेली बढ़ जाएगा। कितने लोग समझ पाए? इस कंडीशन को कहते हैं लीकी गट, जो आप फोटो में देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लीकी गट। गट लीक हो रहा है, मतलब कि जो खाना नहीं जाना चाहिए ब्लड में वो भी जा रहा है। हाँ, अब पता चला कि क्यों कोई डॉक्टर नहीं बता पाए, क्यों कोई एक्सपर्ट नहीं बता पाए, क्यों वो डाइटिशियन और क्यों वो जिम ट्रेनर नहीं बता पाए कि आपको गेहूं सूट क्यों नहीं हो रहा है, आपको वो दूध सूट क्यों नहीं हो रहा है, आपको शुगर सूट क्यों नहीं हो रहा है। जो खाना 15 साल पहले आप आराम से खा सकते थे, वो अभी क्यों सूट नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी ये कंडीशन हो चुकी है, पहले ये वाली कंडीशन थी, अभी ये कंडीशन है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। आपको पता है, obesity problem is not an obesity problem. Obesity is a hormonal problem and obesity is an inflammatory problem. अब आप इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान है जिसके बॉडी में बहुत हाई इन्फ्लेमेशन है और उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हाई है, और वो जिम ज्वाइन करता है और उसको ट्रेनर बोलता है काम करो, हैवी लिफ्टिंग करो। अब इमेजिन करो, एक इंसान ऑलरेडी जो कम सोता है, जो हाई स्ट्रेस में है, जो खाना अच्छे से नहीं खाता है, अगर वो हैवी लिफ्टिंग करेगा, उसके लीकी गट का क्या होगा पता है? वो और ज्यादा इन्फ्लेम करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज यू आर नॉट टारगेटिंग द रूट कॉज। कितने लोगों ने अनुभव किया कि आप जिम में गए, आपने वर्कआउट किया, आपने एक्सरसाइज करी, आपका प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ गया। So many of us. I'm not saying exercise is bad. Wrong type, wrong structured, wrong guidance of exercise is bad, guys. Knowledge हमेशा है ना पूरा होना चाहिए। आधा अधूरा knowledge is more dangerous than no knowledge. ओके, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, जैसे यू कैन सी पंकज। ओके, अगर आप उनको देख पा रहे हैं, उन्होंने जो वेट लॉस 1 महीने में किया ना, आपको पता है ये वेट लॉस उनके बहुत ही इजी था। उन्होंने सेम प्रोटोकॉल अगेन फॉलो किया जो मैंने आपको 90 डे का बताया, उसमें फर्स्ट मंथ में ही 5 किलो लूज हुआ। बाय द वे, कितने लोग हैरान हो जाएंगे अगर एक ही महीने के अंदर 4-5 किलो या 6 किलो जितना लूज हो जाए तो।
easily, even if you have PCOD, even if you have thyroid, even if you have diabetes? Would you like that? It's easy, वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी. हजारों लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हो. भले आपको लगे मेरा तो भगवान भी आए तो भी कम नहीं हो सकता है. ऐसे ही पंकज जी थे, उनको भी लग रहा था शायद नहीं होगा, सब कुछ ट्राई कर लिया था, बट एक महीने के अंदर उनका जो पेट कम हुआ और जो उनकी जर्नी शुरू हुई, द फैमिली वाज शॉक्ड दैट यू नो हाउ कम यू वर एबल टू जनरेट सो मच ऑफ रिजल्ट. सुविया जी, आई एम सो प्राउड ऑफ हर. शी वाज टेकिंग 22 मेडिसिन इन अ डे. इमेजिन दैट, इट्स लाइक अ नाश्ता ऑफ मेडिसिन, यू नो. और जब वो ले रहे थे, उनको एसिडिटी, माइग्रेन, हेयर फॉल, फ्रोजन शोल्डर, इंसोम्निया, आई एम सो प्राउड ऑफ हर. उन्होंने सब कुछ ओवरकम कर लिया जस्ट विद इन 90 डेज. कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. आपने एज पढ़ी, मैंने क्या लिखी थी? 49. मेनोपॉजल एज में भी वजन कम हो सकता है, बीमारी रिवर्स हो सकती है गाइस. इफ यू आर अबव 40 और 50, इफ यू आर इन मेनोपॉज, इफ यू आर अ फीमेल, हिस्टेरेक्टोमी हुई है, यूट्रस रिमूव हुआ है, गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है आपका, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, बहुत सारी सर्जरी, आई डोंट केयर, यू कैन रिवर्स एनीथिंग इफ यू रियली वांट. ओके, फिर आता है टॉक्सिन्स ओवरलोड. टी, इग्नाइट का सेकेंड लास्ट फॉर्मूला. टी स्टैंड्स फॉर टॉक्सिन्स ओवरलोड. इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, देखो, ये देखो फोटो. मुझे बताओ, अगर आप इस फोटो को देख रहे हैं, क्या फीलिंग आ रहा है? चैट में लिखो. जस्ट राइट डाउन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. ये फोटो देख के क्या? यक, अगली, बैड, ट्रैश, कचरा, गार्बेज, गंदा, खराब, और बहुत बहुत खराब शब्द आप लिख रहे हो. वेरी गुड, आई लाइक दैट. आपको पता है ये जो आप लिख रहे हो ना, बहुत सारे लोग खुद के लिए लिख रहे हैं. बिकॉज आज ये कंडीशन इस डस्टबिन की नहीं है, इस जगह की नहीं है, ये कंडीशन यहां हो चुकी है. टॉक्सिन्स ओवरलोड. क्यों पता है? हमारी लाइफस्टाइल तो खराब है, वो तो हम समझ सकते हैं. इंटरनली हम गलत कर रहे हैं, वो तो हम समझ सकते हैं. बट डू यू ऑल अग्री कि एक्सटर्नली भी हम कितना भी ख्याल क्यों ना रखे, बाहर का माहौल ही आज के जमाने में ऐसा हो चुका है कि ना चाहते हुए भी टॉक्सिन्स का ओवरलोड होगा ही होगा. यस और नो? कैसे होगा? लेट मी एक्सप्लेन दैट. देखो, आप फूड को अगर देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ फूड, हम पेस्टिसाइड, पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड ऑयल जो ले रहे हैं, वो हमारे कचरा जमा कर रहा है शरीर में. आप एयर देखोगे, पोल्यूशन, स्मोक, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर. आज आप AQI की बात करते हो कि 1000 से ज्यादा है. आप दिल्ली और मुंबई और अलग अलग जगह पे जब इतने सारे वीडियोस देखते हैं, लोग डर जाते हैं कि क्या करें. या आप जब वाटर देखते हो, इवन इन वाटर वी आर सीइंग दैट वाटर इज ऑल्सो नॉट प्योर. वो प्लास्टिक और कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम, हैवी मेटल्स का प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल में अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सेस, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स. और जब ये लोड हाई हो जाता है, आपका 3 या मैं कहूं 4 डिटॉक्स ऑर्गन्स है. ओके, देयर आर 4 डिटॉक्स ऑर्गन्स इन योर बॉडी. ध्यान से सुनना. आपका गट स्टूल के माध्यम से, किडनी यूरिन के माध्यम से डिटॉक्स करती है. ओके, आपका लिवर, which is one of the best detox organs that you have in the body, and your skin, पसीने के माध्यम से आपका डिटॉक्स करती है. 4 डिटॉक्स चैनल है आपकी और ऑर्गन है. स्टूल, यूरिन, स्वेट, ब्रेथ. स्टूल, यूरिन, स्वेट एंड ब्रेथ. ओके, लंग भी इन अ वे सपोर्ट करता है आपको डिटॉक्स करने में, व्हेन यू ब्रीद आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. सो बेसिकली ये सारे ऑर्गन्स के ऊपर क्या पड़ता है? लोड पड़ता है. और जब ये सारा लोड उसके ऊपर पड़ता है, वी आर जस्ट नॉट एबल टू हैंडल सो मच. और आज अगर मैं एक फैक्ट बताऊं ना आपको, आज मैं अगर एक फैक्ट बताऊं तो अनफॉर्चुनेटली हम खुद जो अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठा कर रहे हैं, विच इज टेकिंग, एक सर्वे अगर मैं बात करूं, एक एवरेज इंडियन जो है वो 40 स्पून्स ऑफ हिडन शुगर एंड केमिकल्स डेली ले रहे हैं. कितना? 40 चम्मच शुगर. एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इतना बढ़ चुका है, इट इज लाइक कोई नॉन स्मोकर भी है, वो भी 10 से 15 सिगरेट एक दिन की पी रहा है, उतना पोल्यूशन बढ़ चुका है. अगर हम माइक्रोप्लास्टिक की बात करें तो आज वो ह्यूमन ब्लड में पाया गया, प्लेसेंटा में पाया गया है, इतना डीप टॉक्सिन्स जा चुका है हमारे शरीर में. या इवन अगर आप बात करें कैंसर या इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि ये सारे इश्यूज बढ़ चुके हैं आज? एक हेल्दी, सो कॉल्ड हेल्दी इंसान को भी हो रहे हैं. यस और नो? How many of you agree with that? Yes. क्यों हो रहा है? Because the healthiest diet you follow, healthiest lifestyle you follow, अगर आप
कुछ चीजें चेंज नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू गेट रीड ऑफ ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी. इट्स इम्पॉसिबल. टॉक्सिन को दूर करने के लिए बॉडी के अंदर नेचुरली कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बट टॉक्सिन इतने ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट इतना है, तो काम करेगा नहीं करेगा. व्हाट इज वन वे टू अवॉइड ऑल द टॉक्सिसिटी इन द बॉडी? बहुत सारा तरीका है, बट द बेस्ट तरीका इज ऑफकोर्स डिटॉक्स, जो मैंने आपको बताया वो आपको हेल्प करता है, बट उसके साथ साथ दिन की शुरुआत सही करना हेल्प्स यू अ लॉट. दिन की शुरुआत कैसी नहीं करना, सबसे बुरा जो सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ाता है, दैट इज ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी बढ़ाता है दैट इज सुबह की चाय कॉफी. कितने लोगों को आदत है सुबह उठने के साथ ही चाय कॉफी लेने की? कितने लोगों को आदत है चाय कॉफी लेने की? हाँ, कितना स्माइल के साथ हाथ ऊपर करें. हाँ, हमको आदत है, हमको आदत है. कितने लोगों को पता है सुबह उठने के साथ पहली चीज चाय कॉफी नहीं लेनी चाहिए? वही लोग हाथ ऊपर करें. वेरी गुड. और कितने लोगों को पता है उसके बावजूद लेते हैं? हाँ हाँ, तालियां हो जाए, ये महान लोगों के लिए तालियां हो जाए. सी, आई टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. हम इंसान है ना, वी लव आवर मिजरीज, वी लव आवर पेन. यू नो व्हाई? यू नो व्हाई? आपको पता है हमें पेन बहुत पसंद है, आपको पता है हमें दुख में रहना बहुत पसंद है. नहीं मानते हो? लेट मी प्रूव इट टू यू. लेट मी प्रूव इट टू यू. हमें पेन में रहना इसीलिए पसंद है क्योंकि हम ग्रोथ तब करते हैं जब कंफर्ट और सेफ्टी को तोड़ते हैं. और हमारा ब्रेन जो बना है वो सेफ्टी में रहने के लिए बना है. हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है. ध्यान से सुनना जो मैं अभी बता रही हूं, $1,000,000 चीज बताने वाली हूं. इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल अंडरस्टैंड क्यों हम बदलाव नहीं ला पा रहे हैं. ओके, ध्यान से सुनना. एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट. लेट मी टेल यू द फैक्ट. हम आदि मानव का जमाना अगर देखें, हम गुफा में जब रहते थे, हम जब प्रिमिटिव मैन के बारे में सोचे तो हमारा ब्रेन वहीं से इवॉल्व हुआ है. अब हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन है पहले कैसे काम करता था? क्या पहले ये फोकस था कि मैं बहुत सफल हो जाऊं, बहुत पैसा कमा लूं, बहुत आगे बढ़ लूं? नहीं, पहले फोकस एक ही चीज का था, मैं जिंदा रहूं. यस, सर्वाइवल माइंडसेट वाज द मेन फोकस. सो उस वक्त आप जहां पर भी जंगल में रहते थे, आपका कॉन्स्टेंटली दिमाग किस पे फोकस करता था पता? कोई जानवर ना आ जाए, कोई मुझे खा ना जाए, मैं जिंदा रह पाऊं. आर यू एबल टू गेट इट? यस. उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं. ये कहीं पे नोट डाउन कर लेना, थोड़ा जीपीटी पे सर्च भी कर लेना. पहला हिस्सा जो होता है उसे मैं कहती हूं एमिगडला. एमिगडला पहला हिस्सा जो है उसमें कहती हूं, लेट मी जस्ट क्विकली राइट दैट डाउन इफ आई कैन. पहला जो हिस्सा है उसे मैं कहती हूं एमिगडला. एमिगडला क्या होता है? एमिगडला इज नथिंग बट द फियर सेंटर ऑफ योर ब्रेन. इट इज कॉल्ड amygdala. Okay, this is the spelling. Amygdala, search करना. Amygdala is what? Amygdala is like the fear center of your brain. मतलब वो क्या फोकस करता है पता है? मुझे ये इंसान से क्या डर है, मुझे इस इंसान कैसे लूट लेगा, मुझे यहाँ से कैसे क्या क्या नुकसान आ सकता है, अगर मैं अपने वो स्मोक करने वाले दोस्तों को छोड़ दूंगा तो मेरे अंदर क्या और चैलेंजेस आ जाएंगे, मुझे क्या सेफ्टी दूर करनी पड़ेगी, मुझे क्या कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा. दैट यू नो व्हाट, Amygdala says always focus on safety. मुझे बताओ, अगर आप सेफ्टी पे फोकस करोगे, प्रोटेक्ट करने पे फोकस करोगे, क्या आप ग्रोथ कर सकते हो? यस और नो? इम्पॉसिबल. यू कांट. यस और नो? आप जहां पर भी बैठे हैं मुझे यस और नो जरूर बताना, इवन इफ आई कांट सी यू, बिकॉज आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो. ओके, नो, एब्सोल्युटली नॉट. यू कैन नॉट ग्रो. ग्रोथ हैपन्स बियॉन्ड कंफर्ट. ग्रोथ हैपन्स बियॉन्ड सेफ्टी. और हमारा ब्रेन तो सेफ रहना चाहता है, जो भी आदतें हैं उसमें, ठीक है. बट अगर आप इस ब्रेन को ओवरकम करना चाहते हो जो सिर्फ फियर ओरिएंटेड है, एमिगडाला के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आपको एक और चीज फोकस करनी पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. ओके, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. डोंट वरी इफ इट इज अ हेवी वर्ड, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में नहीं होता. उनका एमिगडाला बिगेस्ट होता है. हमारा प्री फ्रंटल और एमिगडाला दोनों दिया है, बट ज्यादातर लोग प्री फ्रंटल को यूज ही नहीं करते हैं. दैट्स द ब्रेन और अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन कि जो डिसाइड कर सकता है, जो चूज कर सकता है कि क्या मुझे ग्रोथ चाहिए, क्या मुझे बदलना है, क्या मुझे डिसिप्लिन रखना है, क्या मुझे नई चीजें फॉलो करनी है, क्या मुझे अपने सेफ्टी को तोड़ना है, क्या मुझे मोटापे को तोड़ना है, क्या मुझे बीमारी को दूर करना है जो मैंने अब तक नहीं किया, क्या मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, क्या मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, क्या मैं किसी के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार हूं. कितने लोग समझ पा रहे हैं?
yes or no? Absolutely yes, right? So अब आपका फोकस जो होना चाहिए, that is no safety, no comfort, think beyond comfort. और जो चीज आपके कंफर्ट को चैलेंज करती है वही चीज आपका ग्रोथ करेगी. कितने लोग ग्रोथ करने के लिए तैयार हैं? एब्सोल्युटली यस. आई एम गोइंग टू गिव यू अ वे कि कैसे आप मेरे साथ ग्रोथ कर सकते हैं. आई गिव यू अ गारंटी कि अगर आप कमिटेड है ना, तो मैं आपसे ज्यादा कमिटेड हूं. आप जो पाना चाहते हैं वो इंश्योर करने के लिए कि आप पाए, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट. यू नो, कभी कभी सामने कोई इंसान आता है ना, वो मुझे ये कहता है कि मुझे भरोसा नहीं है कि मेरी बीमारी ठीक हो सकती है, मेरा वजन कम हो सकता है, मैं फिट हो सकता हूँ, मेरा परिवार फिट हो सकता है. उससे मैं कहती हूँ चलेगा, ब्लाइंडली मैं जो कहती हूँ फॉलो कर. मुझे विश्वास है 100% कि तू जो भी चाहता है तू अचीव कर सकता है. अगर आपको भरोसा नहीं भी है ना, कभी कभी आप जब प्रार्थना करते हैं, आप क्यों करते हैं पता है? क्योंकि आप जो भरोसा खुद नहीं ला पाते वो सामने ढूंढते हैं. और कभी कभी वो सामने भरोसा कभी दिख जाता है ना, आप जब एक्शन ले लेते हो ना, तब आपको एक एक फीलिंग आता है कि अच्छा हुआ कि मैंने ये डिसीजन लिया. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट? Nothing is impossible. स्टैंडिंग, सिट स्ट्रेट एवरीवन, सिट स्ट्रेट. सी, मैं टॉक्सिसिटी की जो बात कर रही थी, सुबह उठने के साथ अगर चाय कॉफी ना ले तो क्या ले? लेमन वाटर ले सकते हैं सुबह उठने के साथ, राइट? यू कैन टेक समथिंग की जो आपके बॉडी को क्लीन करे. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं यहाँ पर जो दिखाने वाली हूँ, दिस इज समथिंग जो मैं खुद लेती हूँ, स्नेसर लेते हैं, मेरे हजारों अब तक के पार्टिसिपेंट्स जो मैंने 90 डे प्रोटोकॉल बताया उसमें दिन की शुरुआत इस चीज से करते हैं. And that is a combination of high antioxidants, alkaline and micronutrient rich, कुछ chlorophyll rich foods है कि जो आपके बॉडी को naturally gut और intestine और liver को clean करने में help करता है. I took years to formulate this supplement, but ये supplement नहीं कह सकते हैं, but this is something which is extremely powerful. कितने लोगों ने कभी ना कभी ये super greens जैसी चीजें use करी है? Super greens, have you used that? By the way, how many of you know that I have a supplement brand? How many of you already know that? कितने लोगों को पता है? Good. Many of you don't know. Let me just share quickly कि क्या है ये, ये super green या जो भी मैं बता रही हूँ. What is this? Everyone sit straight. Have a smile on your face. See, the problem was, मैं education industry में हूँ. पिछले 13 साल से लोगों को बेटर हेल्थ, बेटर लाइफ कैसे जीना वो सिखा रही हूँ. लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन पाया, बट आपको पता है सालों पहले ऐसा होता था कि जब मैं लोगों को कहती थी कि सुबह उठने के साथ ये ले लीजिए, या मैं कहती थी सुबह उठने के साथ व्हीट ग्रास बहुत अच्छा होता है, मोरिंगा बहुत अच्छा होता है, कॉम्बिनेशन करके ले लीजिए, या ये ब्रांड का ले लीजिए, वो ब्रांड का ले लीजिए, या प्रोटीन शेक लेना चाहिए आपको, वे आइसोलेट लेना चाहिए तो ये ले लीजिए. तो वो क्या होता था पता है उस वक्त? प्रॉब्लम वॉज दैट बैक देन मुझे पता था कि जो ब्रांड मैं रेकमेंड कर रही हूँ मैं कैसे विश्वास करूं कि वो अच्छी है. तो मैं क्या करती थी, अगर मैंने किसी को व्हीट ग्रास सजेस्ट किया ना, तो मैं 10 अलग अलग ब्रांड का व्हीट ग्रास मंगवाती थी घर पे. मैं खुद ट्राई करती थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिस पे मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट है, मेरे घर में जिसको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिला वो मैं लोगों को रेकमेंड करती थी. बट उसमें भी मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअली जो लिखा है वो इंग्रेडिएंट है या नहीं है ना. सो because of this challenge what I thought was I need to create something of my own. और उसमें मुझे 2 साल लगे, 2 साल जिसमें मैंने अलग अलग जगह पे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया. इवन यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी ब्रांड बाकी नहीं रखी थी सप्लीमेंट में. वर्ल्ड्स बेस्ट सप्लीमेंट एक्सपो होता है यूएस लास वेगस में, वो अटेंड कर लिया जस्ट टू इंटरव्यू पीपल हाउ दे मेक क्लीन प्रोडक्ट्स. सब कुछ कर लिया. और मेरे हस्बैंड, मेरे जो मेंटर है स्नेह देसाई, और मैं, हम दोनों का सपना था कि हम लोगों को कुछ ऐसा दे जिसमें क्लीनेस्ट प्रोडक्ट हो, मतलब उनको देखना ना पड़े, सोचना ना पड़े, और समथिंग की जो हम ले सके, हमारे मम्मी पापा और हमारे बच्चे ले सके. दैट वाज द इंटेंशन विथ विच वी स्टार्टेड आरएचएन सप्लीमेंट ब्रांड, राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन. अभी आरएचएन जो शुरू किया उसका एक और पर्पस था, एंड द पर्पस वाज, जब मैं ये एजुकेशन कर रही थी और जब मैं कोचिंग में थी, तो
इतने सारे बहुत बार लोग आए ब्लैंक चेक लेके कि आप हमारी ब्रांड को एंडोर्स कर दो, आप ये अफिलिएट कर दो, ये बेच दो, वो बेच दो, ये हमारा कुकर बेच दो, ये हमारा प्रोबायोटिक है बेच दो, वगैरह वगैरह। सो ऐसी करोड़ों की ऑफर आई, ऑलमोस्ट 50 करोड़ की ऑफर थी, मैंने एक भी एक्सेप्ट नहीं करी। आप हार्डली मेरा कोई वीडियो देखोगे जिसमें मैं कुछ प्रमोट कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज इनटू एजुकेशन, आई वॉज लाइक मुझे मेनली एजुकेशन पे फोकस करना है, बट आई न्यू दैट सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, यू कांट रिलाई ऑन फूड, अब फूड से मिलेगा ही नहीं, सनलाइट से मिलेगा ही नहीं विटामिन डी, B12 फूड से नहीं मिलेगा इफ यू आर अ वेजिटेरियन। सो ये जब मुझे पता था सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू रिलाई ऑन सप्लीमेंट्स, इस कंसेप्ट के साथ मैंने आरएचएन शुरू किया, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि आज जो लोगों को शायद ऐसे चैलेंजेस जिसमें वो लाइफस्टाइल भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ना, दे आर एबल टू फॉलो जस्ट द सप्लीमेंट प्रोटोकॉल, और उसके बावजूद वो मैजिकल रिजल्ट्स लाते हैं। जैसे सत्वम करके मेरी एक आरएचएन की ही ब्रांड है, दैट इज फोकस्ड ऑन ओनली डिसीज रिवर्सल। उनका एग्जाम्पल देती हूँ, देखो आप ऐसे कितने लोगों को डायबिटीज है, ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ, इट इज रियली रियली अमेजिंग। थैंक यू गाइस फॉर ऑल द अप्रिसिएशन, थैंक यू, आई रियली रियली अप्रिशिएट। ध्यान से सुनो जो मैं बता रही हूँ। जितने लोगों को भी डायबिटीज है, आपने सुना होगा, या जिसको नहीं भी है आपने सुना होगा कि मेथी बहुत अच्छा है, सुना है मेथी? मेथी इज रियली रियली गुड फॉर ब्लड शुगर बैलेंस। बट आपको पता है कि मेथी के खुद के बहुत सारे और भी गुण हैं, वो गर्मी भी लाता है शरीर में। एक्चुअली मेथी के अंदर है ना मल्टीपल फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, ओके जैसे सैपोनिन करके एक फाइटोन्यूट्रिएंट है, यही एक फाइटोन्यूट्रिएंट है कि जो आपके ब्लड शुगर को बैलेंस करता है, ओके, नॉट द अदर 7 न्यूट्रिएंट्स की जो उसके अंदर है। अगर आप वो सैपो ही निकाल दो उसके अंदर से, मेथी के अंदर से, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से एक सिनर्जिस्टिक प्रोडक्ट बना दो जिसमें आप सिनेमन भी आपने ले लिया, जिमनेमा ले लिया जो बहुत पावरफुल है डायबिटीज के लिए, और इसका एक कॉम्बिनेशन करके एक्टिव्स को मिलाकर अगर एक टैबलेट बना दिया जो प्लांट ही है बट इन अ टैबलेट फॉर्मेट, तो वो किसी को अगर डाइट भी नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, किसी को देते हो तो क्लिनिकल ट्रायल में प्रूव हुआ कि ये मेथी और सिनेमन ऐसे ही लेने से या एक्सट्रैक्ट लेने से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल एंड बायो अवेलेबल है। इस कंसेप्ट के साथ हमने ये शुरू किया, एंड यू डोंट हैव टू बिलीव मी, आई विल टेल यू सम साइंटिफिक फैक्ट्स बिहाइंड दैट। और मैं चाहती भी नहीं बाय द वे आप इसे खरीदे, हेलो, मैं नहीं चाहती आप खरीदे। मैं ये क्यों बता रही हूं, उसका पर्पस है। आपको पता है अंधेपन से ज्यादा बुरा क्या है? अंधेपन से ज्यादा बुरा है कि देख पाना फिर भी ना देखना। वैसे ही मोटापे से ज्यादा बुरा क्या है? बीमारी से ज्यादा बुरा क्या है? बीमारी होना, मोटापा होना, सामने रास्ता होना फिर भी देख ना पाना कि मेरा मोटापा और बीमारी जा सकती है। मैं ये इसीलिए बता रही हूं क्योंकि आपको पता ही ना हो कि ऐसा कुछ है मार्केट में, तो आप अपने आप को सोल्यूशन कैसे देंगे? ओके, आई एम टेलिंग यू माय विजन कि मैंने ये क्यों बनाया। यूके हाउस ऑफ लॉर्ड अवार्ड बहुत रिस्पेक्टेड अवार्ड है ये, हमें मिला ये प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए। इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो WHO और CTRI जैसे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश हुए, जिसमें करोड़ों का खर्चा लगता है गाइस। एक्सप्राइज अगर आपने सुना हो, कितने लोगों को इलॉन मस्क पता है? इलॉन मस्क, कितने लोगों को पता है दीपक चोपड़ा? सारे लोगों का कॉम्बिनेशन करके जब एक्सप्राइज बना और एक कॉम्पिटिशन रन हुआ, दुनिया की हजारों कंपनी ने जब पार्टिसिपेट किया, आई एम रियली प्राउड टू से कि जो मैं डिसीज रिवर्सल सप्लीमेंट्स बता रही हूं, ये सारे सप्लीमेंट्स जब हमने कंपटीशन रन किया, एक्सप्राइज के द्वारा कंपटीशन रन हुआ, दुनिया की अलग अलग ब्रांड्स जब उसमें पार्टिसिपेट करी, इवन टाटा और ऐसे ऐसे लेवल की कंपनीज पार्टिसिपेट करी। आई एम प्राउड टू से दैट टुडे वी आर अमंग 40 इन द वर्ल्ड एंड अमंग 3 इन इंडिया राइट नाउ। लॉन्जेविटी, एंटी एजिंग के बहुत ही फैन है, दीपक चोपड़ा है या इलॉन मस्क है ना। सो आई एम प्राउड एज एन इंडियन टू से कि इंडिया की हमारी जो कंपनी है वो टॉप 40 में आई है, जब 2000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था दुनिया के अलग कोनों से। इंडिया इज ऑलरेडी रिच। अब वक्त आ चुका है दुनिया को प्रूव करने का कि जो भारत कर सकता है ना, वो दूसरा कोई देश की ताकत नहीं है जो कर सके।
एंड थैंक्स टू आवर रिच कल्चर, थैंक्स टू आवर संत एंड महात्मा जिन्होंने ये सारी चीजें पहले से बताई है, हमें बस इम्प्लीमेंट करना है ना। और इतने हद तक सिर्फ एक छोटा सा, जैसे ये डायबिटीज है, राइट, यू जस्ट टेक, एंड इसमें कोई सिंथेटिक मटेरियल, कुछ भी फिलर्स, कुछ भी, इवन कोटिंग में भी कोई सिंथेटिक केमिकल यूज नहीं हुआ, इट्स लाइक जस्ट द प्लांट इन अ टैबलेट फॉर्मेट, जैसे आप पहले जड़ी बूटी कहते थे, है ना। और ये जो है लेने के बाद, आई जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल कि किसी का अगर HbA1c, उसने कोई डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज ना किया हो तो 10 से 6.93 महीने के अंदर कैसे जा सकता है गाइस, जस्ट विद द सप्लीमेंट। So it is really, really, really powerful. Okay, people who are wondering how do we take it, I'll tell you at the right time. Don't worry. अभी मैं आपको सेल नहीं करना चाहती हूँ. I actually want to inform you. पहले inform तो हो जाओ. Okay? अब जो आखिरी आता है इग्नाइट में, that is called the most powerful, और उसे कहते हैं इमोशनल हेल्थ, पुअर इमोशनल हेल्थ। सी, इग्नाइट का ये जो आखिरी फॉर्मूला है ना, that is the most powerful, इसीलिए क्योंकि आज बीमारियां यहां पे नहीं, यहां पे आ चुकी है। फिर से, बीमारियां यहां पे नहीं, आज एक इंसान यहां से बीमार नहीं, यहां से ज्यादा बीमार है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दैट? यस। और बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है पता है? बिकॉज ऑफ दैट आज एक इंसान जब कोई डॉक्टर की विजिट कर रहा है, डॉक्टर की विजिट में ये प्रूव हो चुका है दैट 95% ऑफ डॉक्टर विजिट्स आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और इसके ऊपर बात करने के लिए दो पावरफुल लोग आने वाले हैं। ओके, आज के हमारे बहुत दो पावरफुल गेस्ट है जो आने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल हु आर द अमेजिंग स्पीकर्स, और उसके ऊपर बात करेंगे। बट जब मैं यहाँ पर आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, एक बार इसका फोटो ले लीजिए क्विकली, जस्ट टेक अ फोटो ऑफ इट। These 6 are the root causes of your lifestyle issues. आप मोटापा कहो, बीमारी कहो, दवाइयां ले रहे हो, कोई भी तकलीफ है शरीर में, छोटा या बड़ा, इसके बाहर कुछ भी नहीं है जो आपको टारगेट करना है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए इसमें से 2 चीजें होगी, इसमें से 1 होगी, या मे बी 4 होगी या 6 होगी। ओके, बट कितने लोगों को लग रहा है दिस वाज समथिंग की जो एक्चुअली स्कूल में पढ़ाना चाहिए था? दिस वाज समथिंग व्हिच इज सो पावरफुल, हर कोने कोने तक जाना चाहिए था। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? Outstanding. Can you have a huge round of applause for yourself for staying and learning about this? जो मैंने इमोशनल हेल्थ कहा, और जो मैंने एक माइंडसेट कहा, जो हमें माइंडसेट बदलने की जरूरत है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज का सेकेंड हाफ जो होने वाला है, अभी तो हमने सिर्फ शुरू किया है। लेट मी टेल यू दिस, लेट मी टेल यू, मैं आपको ब्रेक दूंगी जस्ट इन अ वाइल, डोंट वरी। ओके, लंच वन साइड में रखो, मैं आपको बताऊंगी कब आपको लंच लेना है, जस्ट वेट, है ना। एक दिन तो खाना भूल सकते हैं ना, क्योंकि लाइफ बनाने की बात है, हेल्थ बनाने की बात है ना। सो लेट्स फोकस्ड, आई विल टेल यू व्हेन टू हैव लंच। बट राइट नाउ मैं आपको आने वाले कुछ सेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन। बट इसके बाद मेरे जो मेंटर है, मेरे जो गुरु है, एक ऐसे इंसान जो 19 सालों से लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज और एटीट्यूड के प्रॉब्लम, सुसाइडल टेंडेंसीज, आप कुछ भी बोल दो, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, बिजनेस के कोई भी इश्यू को रिजॉल्व करने में उन्होंने 19 साल का अनुभव गेन किया है। ही इज एन एक्सपर्ट विद दैट। अगर आप उनका प्रोफाइल देखेंगे, यू विल बी शॉक्ड कि इतनी कम उम्र में इतना सारा कैसे वो कर लिया। मेरे गुरु है, मेरे मेंटर है, और उसके बाद मेरे वो है हस्बैंड है। आई रियली रियली रिस्पेक्ट हिम। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू लिसन टू हिम? आउटस्टैंडिंग। सो जस्ट इन अ व्हाइल he'll be there, and एक और इंसान जुड़ने वाले हैं जस्ट इन सम टाइम, एंड दैट इज आवर फेवरेट बीके शिवानी दीदी। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू हर। वो आने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर, सो मेक श्योर करिएगा कि आप मिस ना करें जब वो यहाँ पर आए। बट राइट नाउ हमने 2 तरीके देखे। एक देखा गोल्स आइडेंटिफाई करना, जो आपने किया। दूसरा आपने देखा कि रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने, जो हमने अभी थोड़ा किया है। बट कितने लोगों को लगता है कि ये 2 के ऊपर जो 2 स्टेप है, विच इज स्ट्रैटेजी एंड द फोर्थ इज डूइंग, ये ज्यादा जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? एक होता है आप अपने बॉडी को समझो, एक होता है आप अपने रूट कॉज को आइडेंटिफाई करो। मेरे लिए कौन सा रूट कॉज है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सूट होता है, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, कितने बजे सोना, कितने बजे उठना, मेरे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, माय पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी, और फिर कंसिस्टेंट एक्शन लेना। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि फर्स्ट 2 स्टेप से ज्यादा पावरफुल लास्ट 2 स्टेप है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? स्ट्रैटेजी एंड डूइंग, स्ट्रैटेजी एंड डूइंग। टेक अ फोटो ऑफ इट इफ यू हैव मिस्ड इट, टेक अ फोटो ऑफ इट। यस, एक्सट्रीमली पावरफुल। और इसीलिए जब हम लोग मिलते हैं, आप इमेजिन करो आपको ऑनलाइन में इतना मजा आ रहा है, चैट इज just fired up, okay, right now। अभी लोग
आप जिस तरह से कमेंट कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन में कितना कमाल हो रहा है। आप सोच सकते हो कि अगर ऑनलाइन में इतना मजा आ रहा है आपको घर पे बैठे बैठे इंटरनेट के ऊपर, आप इमेजिन कर सकते हो अगर हम फेस टू फेस एक बड़े से हॉल में पर्सनल टच के साथ मिल ले तो क्या होगा। जो लोग तालियां बजा रहे हैं, जो लोग एकदम खतरनाक एनर्जी दिखा रहे, यू गाइज आर द यंगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल पीपल। आउटस्टैंडिंग, आई लव दैट एनर्जी। बट जब हम मिलते हैं लोगों को एंड व्हेन वी डिस्कवर कि क्या आपका मोटिवेशन है, आप क्यों हेल्दी रहना चाहते हो, क्या आपको रोक रहा है, क्या कर सकते हो आप। आपको पता है आपको बदलाव के लिए बहुत सारे तरीके नहीं चाहिए, आपको बदलाव के लिए सिर्फ एक तरीका चाहिए, एक ऐसा तरीका जो सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए सही है। और दूसरा आपको एक और चीज चाहिए, दैट्स अ कम्युनिटी। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री, जब आप अकेले कुछ करते हो कुछ दिनों के बाद तो गिव अप करने की इच्छा हो जाती है, पर जब आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, बट हजारों लोग जुड़ जाते हैं ना, अब वो एक कम्युनिटी, एक फन बन जाता है। और उसमें आप करने के लिए नहीं करते हैं कि मुझे करना पड़ता है, आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको मजा आता है। Yes or no? Absolutely. Imagine आप सिर्फ चैट में दूसरे लोगों को देख रहे हैं, आप एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे, बट व्हेन यू कम एंड व्हेन यू सी, जो आप फोटो में अब देख पा रहे हो, आप लोग रो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, लोग कुछ ऐसी प्रोसेसेस कर रहे हैं जो कभी ऑनलाइन में संभव नहीं हो सकती। व्हेन वी कॉल अपॉन पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर टुगेदर, जो ना चाहते हो वो भी हेल्दी हो जाते हैं। मेरा काम सिंपल है, मुझे बस अर्जुन चाहिए, मुझे बस एक इंसान चाहिए कि जो रेडी है अपनी हेल्थ में बदलाव लाने के लिए। बाकी सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो, मैं गारंटी लेती हूँ आपकी हेल्थ के लिए। हाँ, ओपनली बोल रही हूँ, रिकॉर्ड कर लेना करना है तो। मैं गारंटी लेती हूँ आपकी कोई भी हेल्थ कंडीशन क्यों ना हो, आई टेक द गारंटी। द क्वेश्चन इज, डू यू टेक द गारंटी ऑफ योर लाइफ, डू यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, डू यू टेक द कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ, यस और नो। Because आपके पास तीन ही ऑप्शन है गाइस। सी यू जस्ट हैव थ्री चॉइसेस। फर्स्ट चॉइस इज जस्ट डू नथिंग। आज आपने जो सीखा, तालियां बजाइए, अप्रिशिएट कीजिए मुझे, और जाके कुछ भी ना कीजिए। कोई चूज करेगा इसे? पागल ही होगा जो इसे चूज करेगा। डू नथिंग एंड गेट नथिंग, एज सिंपल एज दैट। बट दूसरे किस्म के लोग होंगे जो सोचेंगे मुझे अपने हिसाब से करना है। सो द सेकंड ऑप्शन इज यू डू इट योरसेल्फ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि अगर आप खुद ही करेंगे, यूट्यूब पे जंप करते रहेंगे, इधर से उधर रील देखते रहेंगे, इन्फ्लुएंसर को सुनते रहेंगे, 4-5 एक्सपर्ट को रखेंगे, कंफ्यूज होंगे, एक हाँ बोल रहा है दूसरा ना बोल रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि आप टाइम भी वेस्ट करोगे, एफर्ट भी वेस्ट करोगे और दिमाग का दही करोगे? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने लोगों ने ऑलरेडी ये किया है, खुद ही ट्राई किया है ना? मैं आपको एक आसान सोल्यूशन दूं, विच इज द थर्ड ऑप्शन जो मैं रेकमेंड करती हूँ, एंड दैट इज डू इट विथ मी, डू इट विथ माई टीम। एवरी सिंगल डे आपका हाथ पकड़ के मैं आपको चलाऊंगी और कहूंगी ये करो, देखो अगर रिजल्ट नहीं आता है मेरे को बताना। How many of you think the third choice is the right choice for you? Just write down third in the chat if you feel third is the right choice for you. Just write down 3 3 3 3 3 3 3 in the chat. जो लोग 3 लिख रहे हैं ना, these are the people who are the creators of their life. एक होते हैं लिखने वाले लोग, एक होते हैं करने वाले लोग। Are you just a dreamer or a doer? I want you to be a doer. I want you to be an action taker. Okay? सिर्फ बोलना नहीं है, बोलने से बदलाव नहीं आता है, करने से बदलाव आता है। जैसे यहाँ पर आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू शेयर हर स्टोरी। पूजा यादव, व्हेन शी केम टू मी, उनका वजन ही कम नहीं हो रहा था। उनका 3 साल से जिम जा रहे थे, 1-2 किलो से ज्यादा कम ही नहीं हुआ, और वो बोल रहे पता नहीं मेरा बॉडी दुश्मन बन चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो, आप जब ये कहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिला नहीं है जो आपको बता सके कि आपका बॉडी क्या गलत कर रहा है। ओके, तो देयर इज अ सोल्यूशन, यू जस्ट डोंट नो अबाउट इट। जब उनको रूट कॉज पता चला, 90 डे प्रोटोकॉल सिंपल फॉलो किया। सिंपल प्रोटोकॉल है, एक छोटा बच्चा भी फॉलो कर सकता है, इतना सिंपल है, कोई बायो हैक नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, जब ये सिंपल सी चीजें फॉलो करी 90 डे के अंदर, आपको पता है 5 साल से, ध्यान से सुनना, वजन भी कम नहीं हो रहा था, 5 साल से उनको पीरियड नहीं आ रहे थे। हर महीने पीरियड में आने के लिए वो दवाइयां लेते थे। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू गाइस। ओके, एक तो पीरियड पेन के लिए दवाई ले लेना और पीरियड में आने के लिए दवाई ले लेना, वो करते थे। आपको पता है 90 डे लगे उनको, 3 मंथ, 90 डे प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद उनका एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम कंप्लीटली गॉन। दवाइयां बंद हो गई उनकी, वेट लॉस हो गया जो 11 साल से नहीं हुआ था। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर?
वैसे ही सुप्रिया जादव है, सुप्रिया जादव को हाइपोथायराइड था, डॉक्टर और सभी ने बोला था कि हाइपोथायराइड में तो वजन कम करना बहुत मुश्किल है। शी नॉट ओनली लॉस्ट वेट, उनका एसिडिटी और हाइपोथायराइड रिवर्स हो गया गाइस। वैसे ही यहाँ पर त्रिशला है, उनके मम्मी थे ममता बाफना, ये दोनों को जो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मिले। राज पटेल है, 65 की एज में कोई इंसान गिव अप कर लेता है। आपको पता है कनाडा से स्पेशली वो 90 डे प्रोटोकॉल तो फॉलो किए, बट यहाँ आए मुझे मिलने के लिए, इंडिया स्पेशली ट्रैवल करे बिकॉज ही गॉट सम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स जो उनको कनाडा के यूएस कहीं पे भी दुनिया में नहीं मिला था। एंड ही वाज लाइक आई नेवर न्यू अबाउट इट, और मुझे अगर ये पहले मिल जाता तो मैं अपने कितने जिंदगी के साल बचा सकता था। इजीली, हंसते हंसते, एंजॉय करते करते, फेवरेट खाना छोड़े बिना, हैवी स्ट्रीनियस और वो जो बोरिंग चीजें हैं वो करे बिना उन्होंने जो रिजल्ट जनरेट किया, वो 12 किलो तो वजन कम किया, डायबिटीज उन्होंने रिवर्स किया, और साथ में हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था वो दूर किया, स्लीप का प्रॉब्लम था वो दूर किया। स्मिता जी जो एक सर्टन 60 की बाद है ना, ऐसा लगता है कि अब तो क्या ही करना है। आपको पता है उन्होंने फैट 2% कम किया, मसल मास 2% बढ़ाया। इट्स अ बिग थिंग। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड फैट एंड मसल रेशियो? इट्स अ बिग थिंग, दैट्स द अल्टीमेट गोल। ओके, बट देखो ये मैं सारी चीजें आपको जब बता रही हूं ना, आप में दो किस्म के लोग होंगे। एक होते हैं जिनको कहते हैं विक्टिम, और दूसरे होते हैं क्रिएटर। विक्टिम लोग कौन होते हैं पता है? कितने लोगों को समझ आता है विक्टिम कौन होते हैं? मैं बताती हूं। मैं बेचारा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो सपोर्ट नहीं है, मेरे पास कोई मुझे कहने वाला नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कैसे करूं, मुझे नहीं पता है। और ये लोग है ना, दो चीजें बड़ी गजब करते हैं। ओके, मैं उसे कहती हूँ दो वायरसेस। और ये दो वायरसेस क्या है पता है? कोरोना सुना है ना? कोरोना वायरस से सभी लोग डरते थे। मैं आपको ये कहती हूँ, मैं अभी दो वायरस जो बताने वाली हूँ ना, कोरोना से 10,000 गुना ज्यादा डेंजरस है, जो आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ को खराब करके रखेगा, और अब तक शायद किया भी है। द फर्स्ट वायरस इज एक्सक्यूजेस। जो इंसान एक्सक्यूज देता है, लिख के रखो, यू कैन ईदर हैव एक्सक्यूजेस और यू कैन हैव रिजल्ट्स। कैन यू हैव बोथ? It's impossible guys. Sit straight everyone, have a smile on your face, make sure कि आप अपने body को सिखाए how to be energetic throughout the day. Fake it till you make it guys. If you can't do it today, you can never do it lifetime. Okay, fake it till you make it. And I really love your energy. but ध्यान से सुनना जो मैं अभी बता रही हूँ। okay, victim जो लोग होते हैं वो यही देखते हैं मेरे पास क्या नहीं है, मैं क्या नहीं कर सकता, क्या रिजल्ट मिलेगा इसमें, yes no? Absolutely not. You won't get the results. So can you kill that virus of giving excuses and saying, I can't afford it, I can't do it, I don't have time, I'm too busy, I'll have to ask somebody, I don't have any support. Can you kill that virus? क्योंकि सबसे बड़ा पिंजरा और सबसे बड़ा केज कौन सा होता है पता है? जो हमने ही क्रिएट किया हुआ है। God helps those who help themselves. Do you help yourself? Do you help yourself? So start doing a favor to yourself and stop giving the excuses. Okay? Can you kill that virus? कितने लोगों ने kill कर लिया है? No excuses. No saying I can't afford it. If you say I can't afford it, you will never afford it. Okay? इससे solution नहीं आने वाला। दूसरा जो है, that is I'll do it tomorrow. मैं कल करूंगा। ये दो वायरसेस है, खतरनाक वायरसेस। I'll do it tomorrow. मतलब टालते रहते हैं, और ये ना खतरनाक लोग होते हैं। ये कैसे लोग होते हैं पता है? उनको कंफर्ट में मजा आने लगा है। मेरा ये बेली है ना, जिसके ऊपर ये जो मस्त 6-7 महीने का मस्त बेबी पाला हुआ है इस पेट में, जिसके ऊपर कप रख के चाय भी पी सकते हैं, इतना मस्त। मतलब आपको पता है कभी कभी कंपटीशन भी होते हैं, वो कहते हैं देख तेरे से मेरा बड़ा है। अरे यार इसमें क्या कॉम्पिटिशन, तू 10 दवाइयां, मैं तो 20 दवाइयां दे रहा हूँ, इसमें क्या कॉम्पिटिशन, क्या महान ट्रॉफी आपने अचीव कर ली है। हाँ, सो ऑल आई एम सेइंग इज स्टॉप सेइंग आई विल डू इट टुमारो। एक रूल लाइफ का है ना, कहीं पे मोबाइल के वॉलपेपर में या दीवार के ऊपर चिपका दो, डू इट नाउ। क्या चिपकाना है? डू इट नाउ। एवरीवन राइट इट डाउन, डू इट नाउ। जब भी आपको कोई सही रास्ता मिले, आप अगर 1% भी लगता है ना, 1% भी लगता है, चांस है 1% कि शायद इससे मुझे रिजल्ट मिल सकता है, अपने दिमाग को तुरंत बोलो डू इट नाउ। क्योंकि पता है एमिगडाला जाग जाएगा, एमिगडाला बोलेगा छोड़ यार, कंफर्ट चूज कर, बाद में कर लेना। कितने लोगों को पता है कि जब आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो तो आप उसी 1-2-5 महीने का नुकसान नहीं करते, लाइफ टाइम का नुकसान करते हो। यस और नो? बिकॉज जो सबसे बड़ा कॉस्ट है ना आपकी लाइफ का, वो ये नहीं है कि जो आपने खर्चा किया, वो कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आप ना एक्शन लेके जो कर सकते थे, उससे अपने आप को डिप्राइव जब करते हो, दैट्स द बिगेस्ट लॉस ऑफ योर लाइफ।
जो आपका बॉडी बन सकता है, जो वो डिजर्व करता है, जिसने आपको बनाया, जो वो डिजर्व करता है, वो करोड़ों का शरीर आप जब लाखों हजारों और माइनस में लेके जाते हो ना, दैट्स द बिगेस्ट लॉस ऑफ योर लाइफ। कितना भी आप कहो मैं भगवान में मानता हूं, आप नहीं मानते इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू have decided कि ये दो वायरस को मैंने मार दिया है। I'm not going to say excuses, I'm not going to say tomorrow, I'll say do it now, do it now, do it now, and I'm in the creator category. Are you in the creator category guys? Yes, मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो actionable चीज होगी, something where you can take control of your health। और मैं आपको एक गारंटी दे सकती हूँ कि 90 दिनों के अंदर आप अपने फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट वर्जन को क्रिएट करेंगे मेरे साथ। हाउ वुड इट फील इफ विद इन 90 डेज आपको क्लैरिटी मिल जाए एग्जैक्टली क्या पाना है, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाए एग्जैक्टली मुझे सिंपल क्या करना है, एक सपोर्ट मिल जाए जो आपको बताए डाउट है कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, विल गाइड यू, विल सपोर्ट यू, और एक कम्युनिटी मिल जाए कि जो आप अकेले नहीं है इस गोल में, आपके साथ हजारों लोग हैं जो जुड़ेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। इस 3 महीने 90 डे प्रोटोकॉल को मैं कहती हूं अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम। पर मैं इसके बारे में कुछ शेयर करूं उससे पहले कपल ऑफ क्वेश्चंस। हाउ मेनी ऑफ यू टिल नाउ वॉट एवर यू हैव लर्न्ड, कितने लोगों को लगा कि आपने जो सीखा इट इज एब्सोल्युटली इनवैल्यूएबल, माइंड ब्लोइंग, माइंड बॉगलिंग, आई ओपनिंग, आपको ऐसा लग रहा है लाइट बल्ब ऑन मोमेंट है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? कितने लोगों को लग रहा है आपका इतना सही डिसीजन था ये प्रोग्राम को अटेंड करने का, अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, still you feel that it was totally worth attending? Yes, 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 I love you guys for such powerful comments. Okay, but कितने लोग चाहेंगे कि मैं आपको एक ऐसी सिस्टम के बारे में बताऊं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट ना हो बट एक्शन लेकर आए, रिजल्ट लेकर आए, आप अपने लाइफ में अपना फिटेस्ट वर्जन अपने सामने बना हुआ देखे सिर्फ 90 दिनों के अंदर, वो भी बिना अपने फेवरेट खाने को छोड़े, बिना कोई स्ट्रिक्ट चीजें किए हुए। वुड यू लाइक मी टू शेयर दैट? Do you allow me to share that? बट मैं आपको बता दूं ये फ्री नहीं होने वाला है। तो फ्री वाले लोग देखो आपके लिए है ना बहुत सारे वीडियोस मौजूद है, मैं जो 3 दिन में बोलने वाली हूँ करो अटेंड, आई डोंट माइंड, यू नो, मैं दोनों लोगों को केटर करना चाहती हूँ, बट मुझे पता है कि फ्री और वर्सेस जब आप जेब से मुझे 50,000 1 लाख पे करोगे, ये प्रोग्राम की मैं बता दूं अभी फीस 50,000, स्टिल यू वांट मी टू शेयर? क्या आप अपने बॉडी की उतनी कीमत करते हो कि 50,000 माइंडसेट इन्वेस्ट है आपका करने का? Just raise your hand. I want to see your level of commitment. Okay? अपने 322 करोड़ बॉडी के सामने क्या आप 50,000 इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो 90 दिनों के लिए? Which is like how much? You know, 17,000 per month. दैट टू आप 4 फैमिली मेंबर करोगे। चलो ध्यान से सुनना अभी जो मैं बताने के लिए जा रही हूँ। एवरीवन सिट स्ट्रेट। कैन आई टेक अ फ्यू मिनट्स टू शेयर अबाउट दिस प्रोग्राम? आर यू रेडी? आर यू रेडी टू विजुअलाइज योर सेल्फ कि कैसे फिटेस्ट वर्जन आप क्रिएट कर सकते हैं? ठीक है, सो होल्ड योर कमेंट्स फॉर अ वाइल। मैं आपको बताऊंगी कब लिखना, बट अभी के लिए आने वाले कुछ मिनट के लिए मैं चाहती हूँ फोन डिस्ट्रैक्शन सब कुछ हटा दो, स्क्रीन हटा दो, बच्चा और जो भी आप फोकस है सब कुछ हटा दीजिए। कैन आई हैव योर अनडिवाइडेड अटेंशन एंड फोकस, बिकॉज अभी जो मैं शेयर करने वाली हूँ इट्स अ सिस्टम, इट्स अ प्रोसेस जो हजारों लोगों को रिजल्ट दिया और मुझे पता है आपको वो दे सकता है। ओके अब ये अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम 90 डे प्रोटोकॉल क्या है? सिंपल, ये 90 डे प्रोटोकॉल जो है अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम वो उन लोगों के लिए है जो वजन कम करना चाहते हैं, बेली फैट कम करना चाहते हैं, डाइजेस्टिव, हार्मोनल, गट इश्यू, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कोई भी किस्म की बीमारी है, दवाइयां ले रहे हैं, सभी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसे ओवरकम करना चाहते हैं, बीमारी को दूर करना चाहते हैं, कल्चर बिल्ड करना चाहते हैं, परिवार में अपनी आदतों को बिल्ड करना चाहते हैं, परमानेंट लेवल पे सही तरह की आदत, और हमेशा के लिए अल्टीमेट हेल्थ अचीव करना चाहते हैं। अगर आप मेन है, आप विमेन है, 14 से 114 साल तक के लोग इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। ओके अब इस प्रोग्राम में क्या क्या मिलता है? सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना, द फर्स्ट थिंग इज अल्टीमेट हेल्थ बूट कैंप, जो लाइव 2 फुल डेज मैं आपके सामने रहूंगी। आप इमेजिन कर लो कि मैं आपको फ्री में इतना दे रही हूँ गाइस, फ्री में मैं आपको इतना दे रही हूँ। जब 2 दिन आपकी जेब से पैसा निकलता है ना, द मोमेंट यू डू दैट, कैन यू इवन इमेजिन कि जो पे करते हैं उनको मैं कितने हद का नॉलेज,
ट्रांसफॉर्मेशन दे सकती हूँ. इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल. ओके, सो ये 2 दिन में आप क्या सीखते हो? क्यों ये 2 दिन? इसे हम कहते हैं प्रिपरेशन और इमर्जन. इसका मतलब ये होता है कि आप अब तक जाने ही नहीं है कि आपका बॉडी काम कैसे करता है. आपकी सबकॉन्शियस रीवायरिंग करी नहीं जा रही है अब तक. मैं आपको वो कराऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे परमानेंट लेवल पर आप अपने माइंड को बता सकते हैं हेल्दी कैसे रहना. आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपका फैट लॉस, डिसीज रिवर्सल करना है तो कौन सा खाना खाना, कौन सा अवॉइड करना, लाइफ टाइम का कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा. मैजिक प्लेट का कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूं कि कैसे आप एक हिडन साइंस है फैट लॉस का, स्टबन फैट का, उसके बारे में मैं बातें करती हूं. आई ऑल्सो टॉक अबाउट दी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को कैसे मास्टरी पाना. ऑल्सो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर बॉडी, आपके बॉडी के इंटेलिजेंस को आप समझ पाओगे. देखो एक प्रॉब्लम क्या है पता है, सोशल मीडिया के ज़माने में हमें ये पता है कि मेरा दोस्त कहाँ घूमने के लिए गया और उसके शरीर में और उसके लाइफ में, उसकी मैरिटल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस में क्या लॉस है, हम सबके बारे में सब जानते हैं, बस खुद के बॉडी को ही नहीं जानते हैं. ऐसा बॉडी जिसके साथ जिंदगी भर रहते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ आपका बॉडी काम कैसे करता है. यू अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रिंग बैक द विजडम. यू ऑल्सो अंडरस्टैंड ब्लड शुगर की मास्टरी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ओवरकम करना, जो मैंने आपको बताया, कैसे होलिस्टिक हेल्थ को अचीव कर सकते हैं उसका साइंस, गट एंड हार्मोन हेल्थ. इतनी सारी चीजें हैं जो आपको मिलती है. कितने लोगों को लग रहा है कि अगर आपको 2 दिन के अंदर, पूरे 2 दिन के अंदर, इफ यू अंडरस्टैंड इनसाइड आउट ऑफ योर बॉडी, मतलब ऐसा समझ लो दिस इज द भगवत गीता, बाइबल और कुरान ऑफ योर हेल्थ. ऐसी चीज की जो एक्चुअली स्कूल कॉलेज में सिखानी चाहिए थी, मैं आपको 2 दिन के दौरान इतनी आसान भाषा में बताने वाली हूं. आपकी लाइफ टाइम का क्लैरिटी और यूट्यूब के ऊपर जंप करते रहते हैं, लर्निंग के लिए कंफ्यूज होते रहते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा. यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू ईट, व्हाट टू डू, व्हाट not to do, so that आप ultimate health पा सके. How many of you think this is really powerful? 2 दिन पावरफुल प्रिपरेशन, इमर्जन. आपको मैंने जो वैल्यू लिखी है ना राइट साइड के ऊपर, उससे से ही समझ पाओगे दैट व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू आर गोइंग टू गेट, एक्शन यू आर गोइंग टू गेट. सेकंड, इसके अंदर आप खुश होंगे देखकर 5-day डिटॉक्स रीसेट चैलेंज यू आर गोइंग टू गेट. इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मैं आपको डिटॉक्स के बारे में कुछ बताने वाली हूं. वी हैव इंक्लूडेड डिटॉक्स 5-day जो प्लान है, पहले ही हफ्ते में हम आपको करवाएंगे, सो दैट विद इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ आप फैट लॉस सही तरह से, सस्टेनेबल तरह से करें, सो दैट वो वापस ना आए. इस तरह से आप अपने गट को रीसेट करें, अपने हार्मोन को रीसेट करें विद इन द फर्स्ट 7 day इटसेल्फ. तो जो हेल्दी खाने को टेस्टी बनाने का मैजिकल फॉर्मूला है वो ये 5 दिन के अंदर सीखेंगे, एंड विद इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ यूल क्रिएट द रिजल्ट्स. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली पावरफुल? तीसरा जो है दैट इज डेली लाइव एक्सरसाइज. इमेजिन आप मेरी टीम के साथ, एक्सपर्ट टीम के साथ 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हफ्ते के 5-5 दिन वर्कआउट कर रहे हो, वो भी इतने बड़े ग्रुप के साथ. और मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ. ये एक्सरसाइज ऐसे कोने में नहीं होती कि कोच कहीं कोने में होंगे और आपको एक्सरसाइज करवाएंगे. वी डू इट इन अ वे जहां पर बड़े से स्क्रीन के ऊपर आपके सारे के वीडियो हम देख पाएंगे. हजारों लोगों के वीडियो अगर ऑन है तो हम एक साथ देख पाए और आपको हम करेक्ट कर सके, आपको फोकस के साथ बता सके. इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन ऑफ मूवमेंट. और मैं हमेशा कहती हूँ एक्सरसाइज हैज टू बी अ सेलिब्रेशन, इट डज नॉट हैव टू बी अ पनिशमेंट. ओके, सो ये पूरा का पूरा जब आप सीखते हैं ना, इट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो लोगों को आता है. और इसमें सबसे बेस्ट बात क्या है पता है? यहां पे देखिए जरा, द बेस्ट थिंग इज कि जब आप ये करते हो, आपके घर में है, सामने कोच है, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि जब आप अकेले नहीं बट अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, परिवार के 4 सदस्य एक साथ करते हो तो घर का माहौल ना चाहते हुए भी हेल्दी हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? दिस इज व्हाट आई कॉल्ड फैमिली लेगेसी. फैमिली लेगेसी. अगर आप लेगेसी छोड़ना चाहते हो ना, हेल्थ की छोड़ो,